Welcome to all of you. Today we will going to discuss about how to determine A inverse by the elementary row operations. आज हम लोग A इनवर्स निकालना सीखेंगे। किस तरीके से हम लोग A इनवर्स निकालते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा A इनवर्स निकालने के तरीकों पे आज हम बात करेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। A इनवर्स का मतलब क्या है? अगर कोई आव्यूह दिया है, उस आव्यूह के व्युत्क्रम को A इनवर्स कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल वाला नहीं है, यहाँ पे 1/n वाला, 1/a वाला। व्युत्क्रम का मतलब है आव्यूह का व्युत्क्रमणीय। देखिए, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, A इनवर्स का फॉर्मूला A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका A इनवर्स निकालने का होता है रो ऑपरेशंस, रो और कॉलम ऑपरेशंस। ये बहुत सीधी सी बात है। किसी भी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, ए इनवर्स निकालने के दो तरीके। ए इनवर्स वाला तरीका होता है डायरेक्टली फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। दूसरा तरीका रो और कॉलम ऑपरेशन से, जिसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं या प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से हम लोगों को ए इनवर्स निकालना है। अब जब प्रारंभिक संक्रिया की बात आती तो इसमें दो तरीके आ जाते हैं। पहला तरीका आता है रो ऑपरेशंस। नाम से समझ में आ रहा होगा, रो का मतलब है पंक्तियों की क्रियाएं। पंक्तियों की क्रियाओं के माध्यम से। और दूसरा होता है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में क्या समझते हैं? स्तंभों की क्रियाएं। ये दो तरीके हैं। सभी लोग फिर से समझने का प्रयास करें। एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाओं में हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला रो ऑपरेशन और दूसरा होता है कॉलम ऑपरेशन। जब हम रो ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसकी एक अलग वर्किंग होती है, और कॉलम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसकी अलग वर्किंग होती है। दोनों के दो दो स्टेप है, दोनों के याद रखिए। सबसे पहला स्टेप, हमको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जिसके लिए भी आव्यूह का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा। सपोज ए हमारा कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, इसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो उस आव्यूह को ए इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में हमको लिखना होता है। सबसे पहला काम, जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए, बस हमको ए इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में उसको लिख लेना है। दूसरे नंबर पे हम लोग इसके बाद, पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप तक पहुंचने के लिए हमको कुछ क्रियाएं करनी होती हैं। उसी क्रियाओं को बोलते हैं पंक्तियों की क्रियाएं या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रोज ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। रोज का मतलब केवल रो में हमें काम करना है, केवल पंक्तियों में काम करना है, कॉलम को बिल्कुल भी नहीं छूना है हमको, इसीलिए इसका नाम दिया गया रो ऑपरेशन। फिर और तब तक रो ऑपरेशन लगाना है जब तक कि हमको आई इधर ना मिल जाए, इस फॉर्म में ना बन जाए हमारा आई इक्वल टू बी ए। ये बी ए का क्या चक्कर है? शुरुआत में तो हम ए इक्वल टू आई ए लेके चले, ये बाद में बी का क्या मतलब है? बी का मतलब ही है इनवर्स। जो बी हमको मिला होगा वही इनवर्स का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये आई इधर था, ये आई तभी इधर आएगा जब इसके इनवर्स का ए के साथ हम गुणा कर देंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो देखिए बी किसका काम कर रहा है? बी ए इनवर्स का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, और तब तक
प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते रहते हैं रो में जब तक कि हमको आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म का ना मिल जाए, और जो बी होता है वही ए इनवर्स का काम करने लगता है, क्योंकि ये आव्यूह की प्रॉपर्टी होती है आई इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। ये बात हो गई रो ऑपरेशन की। इसी का उल्टा देखिए स्तंभों की क्रियाओं में क्या करते हैं। स्तंभों की क्रियाओं में सबसे पहला स्टेप होता है जो भी क्वेश्चन हमको दिया है उसको हम लोग ए इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिख लेंगे। यहां पर ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखे था, यहां पर हम लोग ए इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन। तब तक कॉलम ऑपरेशन लगाना है, कॉलम ऑपरेशन। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचने के लिए हमको तब तक कॉलम में ऑपरेशन लगाना होगा जब तक कि ये किस फॉर्म में ना बदल जाए, आई इक्वल टू ए बी के फॉर्म में ना बदल जाए। ये बात सभी लोग समझ लीजिए। यहां पर आई इक्वल टू बी ए था, यहां पर आई इक्वल टू ए बी था, इस तरीके से। यहां पर भी प्रॉपर्टी आई इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहां पर बी किसका काम करेगा, ए इनवर्स का काम करने लगता है। ये इसलिए हुआ है, सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे इन बातों को। ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में कहा हो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करें, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर विधिवत लिखा होगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स निकालिए, या फिर प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए या व्युत्क्रम ज्ञात करिए। ये हम लोगों को स्टेप अपनाने हैं। 99% केसेस में हम रो ऑपरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे काम का है ये वाला। और इस वाले की वर्किंग एक बार फिर से समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान समझ लीजिए। ए इक्वल टू आई ए का मतलब जो भी सवाल दिया होगा उस सवाल के यहां रखेंगे। आई मतलब जिस क्रम का सवाल होगा, अगर सवाल 2 इंटू 2 क्रम का होगा तो 2 इंटू 2 क्रम का इकाई आव्यूह बना लेंगे। अगर सवाल 3 इंटू 3 क्रम का होगा तो जो इकाई आव्यूह होगा 3 इंटू 3 क्रम का बना लेंगे। फिर तब तक रो ऑपरेशन लगाएंगे जब तक कि आई इक्वल टू बी ए हमको ना मिल जाए। ये इधर की बात थी, और इसी का सेम उल्टा इस तरफ हो जाता है। जो काम इधर करते वही काम इधर करते हैं, बस यहाँ पर हम लोग रो में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉलम में चलते हैं। इसको देख लीजिए। फिर एक नियम और है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे देखते हैं किस तरीके से करना है। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे स्टेप यहाँ पे आपके नोट कर दिए गए, इन्हीं स्टेप पे आप चलते जाएंगे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। जो यहाँ पर स्टेप आपको लिख दिए जाते हैं वही स्टेप आपके यूनिक होते हैं, उन्हीं स्टेप पे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे, आपको 101% आंसर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि आव्यूह का अस्तित्व है कि नहीं, कोई आव्यूह उसके व्युत्क्रम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ए इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, ए इनवर्स अस्तित्व में है कि नहीं, इस चीज को चेक करते हैं हम लोग। जब हम लोग किसने बोला, किसी कोई समस्या, अच्छा वैभव, चलिए ठीक। देखिए मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। जब हमने अभी आपको बताया ए इनवर्स निकालने का एक तरीका है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। जब हम क्वेश्चन में इस तरीके से काम करते हैं सहखंडज निकाल के, तब हमको पता चल जाता है कि एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, मॉड ऑफ ए पे। बहुत सारे लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि जब मॉड ऑफ ए क्वेश्चन दिया होता है, मॉड ऑफ ए निकालते हैं, अगर ये 0 आ गया तुरंत हम बगल में लिख देते हैं ए इनवर्स संभव नहीं है, ए इनवर्स संभव नहीं है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो हम कैसे पहचाने कि ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको इन तरीकों पे काम करना होता है। जब हम एडजॉइंट ए वाले तरीके पे काम कर रहे होते हैं तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए अगर 0 आ जाता तो संभव नहीं है। इस बारे में बात हम लोग आगे करेंगे क्योंकि अभी अपने टॉपिक की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे जो भी आपको बताया गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन जो आपको सिखाए गए हैं, जब हम यहां पर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यहां पर कैसे पहचानेंगे, यहां पे मॉड ए का तो कोई रोल है नहीं जो हम लोग सीधे बता दें कि मॉड ए 0 आ जाए तो 0। यहां पर एक पहचान होती है, यदि क्वेश्चन करते समय
यदि स्तंभों में या पंक्तियों में ऑपरेशंस लगाते समय एक से अधिक जीरो मिल जाएं, ऑपरेशन लगाते समय सभी अवयव स्तंभों के या पंक्तियों के जीरो हो जाएं तो दिए गए अवयव का ए इनवर्स संभव नहीं होगा। इस बात का क्या मतलब है? ये जो इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिख दी गई, इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि स्तंभों में या पंक्तियों में ऑपरेशन लगाते समय या तो हम रो ऑपरेशन से क्वेश्चन हल कर रहे होंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम रो ऑपरेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर हमने यहाँ रो ऑपरेशन लगाया, मेरी बात को समझते जाइए, रो ऑपरेशन लगाया, कोई क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर एस, इसको हम फर्दर स्टेप्स में सॉल्व करते गए, यहां पर हमने रोज में ऑपरेशन लगाना स्टार्ट किया। ये हम केवल समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, सभी लोग समझते जाइए। रोज में ऑपरेशन लगाया और एक स्थिति ऐसी आ गई कि पी क्यू तो अपनी जगह पर बना रहा है या पी क्यू की जगह चेंज होकर कोई दूसरे एलिमेंट आ गए, पी माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, वट एवर, कुछ भी। यहां पर अगर जीरो जीरो आ गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, रो देखो, रो में सभी अवयव जीरो हो गए कि नहीं हो गए, रो के देखो दोनों अवयव जीरो हो गए। और यही बात ये नियम कह रहा है, देखिए इसको मिलाइए और नियम को मिलाइए, दोनों बातें सिमिलर लिखी, समझिए। स्तंभों में या पंक्तियों में ऑपरेशन लगाते समय सभी अवयव स्तंभों के, अगर स्तंभ का ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो स्तंभ के अवयव, या पंक्तियों के जीरो हो जाएं, अगर पंक्ति में सवाल कर रहे होंगे तो पंक्तियों के अवयव अगर जीरो हो जाए तो दिए गए अवयव का ए इनवर्स संभव नहीं होगा। सेम यही कहानी होगी कॉलम के लिए। अगर आपने कॉलम में काम किया है, कॉलम में काम किया है, सपोज ये दिया है पी क्यू आर एस, और यहां पर आपने फर्दर स्टेप्स में कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि यहां पे आपको जीरो जीरो मिलने लगा, यहां पे आपको आर एस मिलने लगा, तो आपने लिखा ए इनवर्स संभव नहीं है। ये आपको बात करनी है, यहां पर भी ए इनवर्स संभव नहीं है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका ए इनवर्स संभव नहीं होगा। ये नियम है, हम लोगों को यही नियम याद रखने हैं। शुरुआत वाले नियम जो आपको यहाँ सिखाएगा, उसके बाद ये दो लाइनें याद रखनी है, और इन दो लाइनों में से जो दूसरे नंबर का वो हमको याद रखना है। इसका अभी कोई रोल नहीं, क्योंकि इस माध्यम से निकालने वाला जो प्रोसेस है वो आगे आपको सीखने को मिलेगा। देख लीजिए 10 सेकंड का समय, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2x2 क्रम के अवयव का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग 3x3 क्रम के अवयव का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आप प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा सवाल को हल करें, तभी हमको केवल ये तरीका लगाना है, अदरवाइज ए इनवर्स का जो तरीका है एडजॉइंट वाला, उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं वो भी आपको समझ में आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए 2x2 क्रम का इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लिखा है ए इक्वल्स टू 1 2 2 -1, और उसके आगे साफ साफ लिखा हुआ, उसके पहले देखिए लिखा है बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दिए गए सवाल का इनवर्स हमको निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। यूपी बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि आना है, 2 नंबर 3 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके में प्रारंभिक संक्रियाओं का क्वेश्चन 101% आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ए इनवर्स निकालने का क्वेश्चन फिक्स होता है कि आना है तो आना है,
और वहां पर ए इनवर्स का एडजॉइंट ए वाले तरीके से भी आ सकता है, इस वाले तरीके से भी आ सकता है। तो हमको तैयार रखना है दोनों तरीके, चाहे वो इससे पूछा जाए या इनवर्स वो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ वाले ए तरीके से इनवर्स निकालना पूछा जाए, दोनों के लिए हमको तैयार रखना है। सबसे पहले हम इस वाले की बात करते हैं, बहुत आराम से रिलैक्स होकर चीजों को समझते चलिए कॉन्टिन्यूअस बस। सबसे पहले हमने ये चेक किया ये किस क्रम का अवयव है, ये 2 × 2 क्रम का अवयव है, ठीक है। हमको निकालना है इसका इनवर्स। हमने यहां पर लिखा बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, पंक्तियों के माध्यम से काम करेंगे। जैसे हमने लिखा रो ऑपरेशन, तुरंत हम कॉलम को भूल गए, अब कॉलम का कोई रोल नहीं रह गया। हम जो भी काम करेंगे केवल रो में करेंगे बस, कॉलम वॉलम से हमें कोई भी मतलब नहीं। तुरंत आपको स्टेप याद आना चाहिए, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बताया गया था, a इक्वल टू आई ए के रूप में, के फॉर्म में लिखने पर, a इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में आप लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले अपना ऐसे लिख लेंगे, के रूप में लिखने पर, ऐसे a इक्वल टू आई ए के रूप में लिखने पर पहला स्टेप आपको ये सिखाया गया था। लिखते हैं a, खुद क्वेश्चन है रख दीजिए 1 2 2 -1 और आई क्या होगा, आपको बताया गया जिस क्रम का आव्यूह है उसी क्रम का आपको इकाई आव्यूह रख देना है, रख दिया और बगल में ये ए चल रहा। अब आप कहें भैया यहाँ पे आपने ए रख दिया, यहाँ पे ए क्यों नहीं रखा। अगर हम दोनों जगह ए रख देंगे तो करेंगे क्या, फिर इनवर्स किसका निकाल लेंगे, फिर हर जगह वैल्यू रख देंगे तो करेंगे क्या, तब तो गुणा हो गया, फिर करेंगे क्या। क्योंकि हमने आपको बताया प्रॉपर्टी लगनी है आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, ठीक। अब अपने दिमाग में आप वो स्टेप याद करिए जो मैंने लिखा था, दूसरा स्टेप आपको ये सिखाता है कि आई इक्वल टू बी ए बना लो, ये आपको दूसरा स्टेप सिखाता है, ठीक। दूसरा स्टेप जैसे ही आपने याद किया उसके ऊपर वाली एक लाइन याद की, वहां हमने क्या लिखा था, हमने कहा था पहले स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच की दूरी को तय करने में हमको क्या लगाना है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन लगाने हैं और साथ ही साथ इस चीज को याद रखना है कि आई मिल जाए कहां पर, इस तरफ एलएचएस में हमको आई मिल जाए, बस यहीं से हमारा टारगेट सेट हो गया। हमको काम करना है इस आई को उठा के इधर लाना है। कुल मिला के आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए 1 0 0 1, ये इधर होना चाहिए। अब इसके लिए काम कर रहे हैं, समझिए। हमने देखा कि यार हमको इसको उठा के इधर लाना है, ठीक है। यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है, अच्छी बात है, काम थोड़ा हल्का हुआ। यहाँ पर एक है, यहाँ -1 है, ये भी अच्छी बात है, बस माइनस दिक्कत कर रहा। सबसे पहला काम माइनस को बाहर निकाल दिया, हमने लिखा R2 से माइनस कॉमन लेने पर, बहुत स्टेप बाय स्टेप काम होगा, ध्यान पूर्वक समझिए। R2 से तुरंत हमने माइनस निकाला, निकालिए जरा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, जब माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ पर हो गया 1। जो काम हम एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस के आव्यूह में भी करते हैं। यहाँ पर 1 0 0 और माइनस का 1, ए अपना एज इट इज लगा उसको लगा रख दिया, ठीक। थोड़ी सफलता तो हमको मिल गई कि एक एक दिख गया। अब यहाँ 0 दिखना चाहिए, यहाँ भी 0 दिखना चाहिए, इस 2 की जगह 0, इस 2 की जगह 0, ठीक है। एक एक को पकड़िए, एक एक को करते जाइए, धीरे धीरे आएगा। यहाँ पर लिखा है -2, यहां पर 0 तभी आएगा जब किसी तरीके से हम यहाँ +2 ला पाए। +2 लाने के लिए हमको जाना रो में है, क्योंकि आपने देखा है कि हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही काम होगा, ऐसे तो होने से रहा। ये -2 है, दूसरा +2 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अगर हम इस वाले में 2 का गुणा करा दें इसमें तो 2 1 कम 2 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, बस पता चल गया। और लिखना कहां पे, यहाँ पे, क्योंकि ये तो अपनी जगह है ही एक तो अभी हम लाए ना, एक में हमें छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि एक और एक तो हमको सेफ रखने ही रखने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं होता उसको लाने का प्रयास करिए, ठीक है। हमने लिखा R2 में लिखेंगे R1 में 2 का गुणा प्लस R2, ये हमको कैसे पता, ये हमको यहां से पता, देखिए R2 में लिखना है क्योंकि 0 हमको यहीं तो लाना है, तो लिखेंगे भी यहीं पे, ठीक है। R1 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा तो 2 1 कम 2 और +2, 2 1 कम 2 करेंगे और जैसे प्लस करेंगे लेकिन माइनस है तो आ गया 0, यही 0 तो हमको चाहिए, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, ठीक है। लिखिए जरा 1 2 एज इट इज,
R2 में चेंज कर रहे हैं ना, तो चेंजमेंट R2 में ही दिखेगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। इस चीज को समझते चलिए। 1 2 हमने एज इट इज लिख दिए। R1 में 2 का गुणा करिए जरा, R1 में 2 का गुणा, R1 में 2 का गुणा किया, 2 1 कम 2 और इस -2 में जोड़ा, तुरंत आपको मिल गया 0। ठीक है। R1 में 2 का गुणा, R1 में 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया तो आ गया 5। देखिए आसान हो गया, 105। ठीक है। जो काम हम इधर करते हैं वही काम हमें इस तरफ भी करना होता है। लिखिए, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, R1 में, R2 में चेंजमेंट करना है। वो चेंजमेंट क्या है, R1 में 2 का गुणा, R1 है 1, इसमें 2 का गुणा किया, 2 1 कम 2, जोड़ना किसमें, R2 में, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। R1 में 2 का गुणा, R1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 0 0, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -1 ए। हम ये जो कर रहे हैं उसको ऊपर लिख दिया है, सभी लोग ऊपर से देख देख के यहाँ नीचे लिखते चले जाएंगे बस। ठीक है। अब आगे देखिए, इसी के बाद अगला स्टेप, ये आ गया अपने पास 1 0 2 एंड 5 इक्वल्स टू 1 2 0 -1 और ए। अब फिर जरा अपने दिमाग में बस विचार लाइए, क्या यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, लाना क्या था यहाँ पे, यहाँ तो 1 लाना था, अभी हम 1 ले आए थे, वापस हमने 5 कर दिया, तो ये तो हमने गड़बड़ कर दिया। यहाँ 1 दिखे, 1 0 तो चलो ओके हो गया, ये 5 नहीं दिखना, 1 दिखना है, तो इस 5 को निकाल ले, अगर 5 को कॉमन ले ले तो 1 आ जाएगा। तुरंत हमने लिखा R2 से 5 कॉमन करिए जरा, R2 से 5 कॉमन लिया तो R1 तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंजमेंट है नहीं। यहां से 5 कॉमन लिया तो 0, यहां से 5 कॉमन लिया तो आ गया 1। अगर इधर से आपने 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी आपको 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2/5 -1/5 ए लिखा, उसको हमने लिख दिया। फिर देखिए, फिर दिमाग लगाइए, अब क्या होगा, 1 0 1, काम आसान हो रहा, हल्का हो रहा धीरे धीरे। अब देखिए इधर, इसको देखिए, 1 0 1, 3 चीजें मिल गई, ये 2 और डिस्टर्बेंस कर रहा, इस 2 को और खत्म करना है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इस 2 को खत्म करने के लिए यहां लाना है 0, और ये 2 तभी खत्म होगा जब कोई अगला 2 आ जाए, वो भी माइनस साइन के साथ। तो इस 2 को खत्म करने के लिए ये 2, ये आएगा 1, कैसे आएगा, 2 का गुणा लेके आएगा, तो 2 का गुणा कर दे, घटा दे, तो काम खत्म। देखते हैं, मतलब हमको R1 में लिखना है R1 -2R2, इस तरीके से। ये बात हमको कैसे पता चलती है, ये बात हमको ऐसे पता चलती है, जिसकी जरूरत है वो आपको खुद दिख जाएगा। जब आप 1 क्वेश्चन लगाएंगे, 2 क्वेश्चन लगाएंगे, 3 क्वेश्चन लगाएंगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आपको सब पता चलने लगेगा क्या है कहानी इसमें। देखिए लगाते चल रहे हैं, R1 में लिख रहे हैं R1 से 2R2 माइनस करके, R1 है 1, 2 का गुणा किया, 2 में 0 गुणा करेंगे तो आएगा 0, और 1 से घटा देंगे तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। ठीक है। R1 -2R2, 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम, देखो यहां से पता चल रहा है, यहां से काम करिए इसकी मदद से। R1 -2R2, R1 में लिखा है 2 और R2 में लिखा है 1, तो इसमें लेकिन 2 का गुणा करना है, 2 1 कम 2, 2 में 2 जाएगा तो आ गया 0, और जो पहले से लिखा उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है, इक्वल टू, यही कहानी जरा इधर लगाइए, जो काम इस तरफ करते वही काम हम उस तरफ कर देते हैं। R1 है 1 -2R2, तो यहाँ 2R2 कितना हो जाएगा, R1 है 1 -2R2, तो 2R2 है 2/5, सभी लोग ध्यान समझेंगे, R1 है 1, माइनस लगा दिया 2R2, 2 दूनी 4/5, कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरे बेसिक से काम कर लेंगे। 1 -4/5 आया, इस जगह एलसीएम ले लेंगे तो 5 1 कम 5, 5 में 4 जाएगा तो 1, तो 1/5 ऐसे लिख लिया। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो उसको हम बेसिक तरीके से करते हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। 1/5 हो गया। फिर R1 -2R2, यहाँ पर R1 है 0 -2R2, और यहाँ माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस का 2/5। मेरी बात समझिए, R1 0 माइनस, ओके, यहाँ पे 2 का गुणा कराना है तो 1/5 में 2 का गुणा कराएंगे 2/5, माइनस यहाँ पे और माइनस ही वाला हो गया प्लस। ये सब चीजें तो आनी चाहिए, बेसिक चीजें, लेकिन फिर भी मैं जोड़ दे के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2/5 और -1/5 है, तो टेस्ट बगल में ए। जब इतना आपने कर लिया, आपके दिमाग में तुरंत आया कि क्या आपको ये स्टेप छूटा तो नहीं है, यही तो हमारा टारगेट था कि ये आई इधर आ जाए। क्यों आ जाए, आपने तुरंत यहां लिखा आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए से तुलना करने पर
ये भी स्टेप मैंने लिखवाया था। दूसरा स्टेप यही होता है, आई बराबर बी ए, जो ए इनवर्स है वो बी का काम कर रहा है। बस आपको पता चल गया ए इनवर्स क्या है। अब आप आखिरी में ऐसे लिख लेंगे, आपको पता चल गया ए इनवर्स इक्वल्स टू, अतः तुलना कराने से आपको दिख रहा है ए इनवर्स की जगह जो लिखा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। यही हमारा फाइनलाइज आंसर होगी। सभी लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, कुछ भी कठिन नहीं था, स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है आपके सामने। आप जब भी क्वेश्चन करें बहुत रिलैक्स होके करें क्वेश्चन, और अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए बस लगाते चले जाइए, लगाते चले जाइए। यहां पर सावधानी बरतिए, किसमें 2 का गुणा करना है, कहाँ लिखना है। जो एरो के इस तरफ होता है चेंजमेंट हमेशा उसी में होता है। R2 लिखा है, देखो R2 में आपको चेंजमेंट दिखेगा, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं दिखेगा। R2 से कॉमन ले रहे हैं तो चेंजमेंट R2 में दिखेगा, R1 से कोई मतलब नहीं होता। इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, इसको देख लीजिए, फिर 2 मिनट बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सभी को शायद समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग लाइव क्लासेस में हैं, कि कोई ऐसा है जिसको समस्या है, कोई भी ऐसा हो जिसको कोई दिक्कत हो पूछ सकता है निसंकोच। अभिषेक, विशाल, बताइए कोई दिक्कत है। अभिषेक, चलिए ठीक है। और कोई, किसी कोई समस्या पूछ सकता है निसंकोच की, स्टेप कैसे आया गर्ल्स में। चलिए, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। टू इंटू टू ऑर्डर के क्वेश्चन सारे आज समझ लेते हैं, फिर कल हम लोग 3x3 ऑर्डर वाले क्वेश्चन समझेंगे। बस फिर इसके बाद हम लोग अगले आगे बढ़ जाएंगे, अगली एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का है। यहां पर लिखा है a इक्वल टू 1 2 -1 3। क्वेश्चन के ऊपर देखिए लाइन लिखी, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करें, इफ दे एग्जिस्ट, यदि अस्तित्व में है। अस्तित्व में है का मतलब क्या, वही दूसरी वाली लाइन जो हमने यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लिखी थी, अगर अस्तित्व में है तो। और वो कैसे पता चलेगा, वो तो हमको ऑपरेशन करने में पता चलेगा। भाई ऑपरेशन करते तभी तो मरीज की समस्या जान पाएंगे और उसकी समस्या ठीक हो पाएगी, तो यही काम यहाँ पे करना। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि आपको रो ऑपरेशन लगाना है कि कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो मोस्टली हम रो ऑपरेशन को प्रेफरेंस देते हैं। 1 2 -1 3, ये हमारा क्वेश्चन लिखा था, पहला क्वेश्चन है। समझिएगा ध्यान से सभी लोग। हमने लिखा बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे करेंगे। जब हम यहाँ पे क्वेश्चन किया करें तो आप लोग भी अपने दिमाग में इसके सोचा करो, क्या ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो ऑपरेशन लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसी से आप करें, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक, देखिए आपने लिखा बाय यूजिंग रो ऑपरेशन a इक्वल टू आई ए के रूप में लिखने पर वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे जो हिंदी मीडियम वाले अपना समझ लेंगे, वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से पेपर में लैंग्वेज लिखी जाती है, तो बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहे, एक बार हम लिख दे रहे हैं। प्रारंभिक पंक्तियों की प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखने पर, इस तरीके से आप जब एग्जाम में विधिवत लिखेंगे तब एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो बार बार मैं यहाँ चीजें नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। a इक्वल टू आई ए लिखा हमने, a के लिए क्वेश्चन को उतार दिया 1 2 -1 3। आई आपको पता है उसी क्रम का एक इकाई आव्यूह लिख लिया जाता है, बगल में ए लगा दिया जाता है। बस यहीं से खेल चालू हो जाता है। खेल कौन सा, वही
प्रारंभिक संक्रियाओं वाला, ज्यादा से ज्यादा 0 और 1 का कलेक्शन करिए। यहाँ 1 है, सही है, देखो 1 1 चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, पहले तो ये 3 ही गड़बड़ कर रहा, साथ में यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। किस तरीके से करते हैं समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ 0 कलेक्ट कर ले तो हमारे लिए आसानी होगी। यहाँ पे लिखा है 2, 1 2 माइनस 1 3, यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर हम ऊपर वाले में 2 का गुणा करके इससे घटा दें तो 2 में 2 चला जाएगा, 0 आ जाएगा, पता चल गया। R1 में 2 का गुणा कर दे, घटा दे R2 से और लिख लें R2 में, क्योंकि आवश्यकता तो R2 में ही तो है। देखिए 1 माइनस 1 एज इट इज R1 में 2 का गुणा, R1 में 2 का गुणा किया, 2 1 कम 2, घटा दिया R2 से, आ गया 0। R1 में 2 का गुणा किया, R1 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा -2, घटा देंगे R3 से तो यहाँ 3 है तो आ गया -5। बहुत आसान सी बात, सभी लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। R1 में 2 का गुणा, 2 1 कम 2, घटा दिया R2 से, 2 माइनस 2 चला गया, आ गया 0। R1 में 2 का गुणा तो 2 1 कम 2, घटा रहे हैं R2 से तो 2 में -2 -3 हो गया -5। यही सेम कहानी आप यहाँ पे कर दीजिए। 1 0 हमारा एज इट इज रहेगा। R1 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, घटा रहे हैं इससे, तो 2 का गुणा करके 0 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा। 2 का गुणा करके 1 से घटाएंगे तो -1 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का 0 में गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, यहाँ पे आ गया -5। अब समझिए यहाँ पर हमको 1 लाना है किसी तरीके से। 1 लाने के लिए 5 का हम भाग करा दें -5 को। देखिए अभी पीछे इसी तरीके की कंडीशन फंसी थी जहां पे हमको यहाँ से कुछ निकालना था, वहां से 5 निकालना था, यहाँ -5 है तो फिर से हमने कॉमन ले लिया, तो लिखेंगे यहाँ पे R2 से -5 कॉमन लेने पर, देखिए 1 0 -1 -5 यहां से पूरा कॉमन ले लिया तो ये आ गया 5 इक्वल टू, यहाँ पर 1, यहाँ पर -5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा -2/5 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1/5 और बगल में 1। इतना काम हो गया। अब फिर जरा दिमाग लगाइए क्या दिक्कत है। -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। भाई यहाँ से -5 निकाल लिया ना, 1 0, यहाँ से -5 निकाला तो आ गया 1, ये -1 एज इट इज, 1 0 एज इट इज। -5 R2 से निकाल लेते तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं, यहाँ से भी निकालिए, यहाँ से भी निकालिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/5, यहाँ आ जाएगा 1/5। अब थोड़ी थोड़ी समस्या हमारी हल हो गई। 1 आ गया, 0 आ गया, -1 1, ये तीनों अपनी जगह पर सही रखे हुए हैं, 1 0 1, ये गड़बड़ रखा हुआ है। ये कब हटेगा, ये तभी हटेगा जब -1 को खत्म करने के लिए कोई अगला 1 आ जाए, और हमको दिख ही रहा है कि नीचे है अपने पास, तो कहानी बहुत आसान हो गई। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के ऊपर वाले में लिख देना है। तो हमने यहाँ लिखा R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2, बहुत आसान सी बात है। R2 में कोई छेड़खानी करनी नहीं, क्योंकि 0 और 1 तो अपनी जगह है। छेड़खानी हमको कहाँ करनी है, R1 में, तो वही कर रहे हैं। इन दोनों करिए जरा किस तरीके से। R1 प्लस R2, R1 है 1 और R2 है 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, नीचे तो कोई चेंजमेंट है नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, नीचे कोई चेंजमेंट है नहीं। देखिए हमारा टारगेट पूरा हो गया। सवाल करने से पहले जो हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं वो लक्ष्य पूरा हो गया। R1 प्लस R2 करके R1 में लिख लीजिए, इधर भी कर दीजिए, यही कहानी बहुत आसान थी। इन दोनों को जोड़ के लिखिए, तो 1 में 2/5 जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस का है तो 1 - 2/5, 5 बन जा 5, 5 - 2 दैट इज 3/5, यहाँ आ गया 3/5। ये -2/5 हमारा एज इट इज दिखा रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/5, और इधर 1/5 हमारा एज इट इज दिखा है ए, बस खत्म। ये देखिए आई इधर आ गया कि नहीं आ गया, तो आपने लिखा आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए से तुलना। जब आपने तुलना करा दी तो आपको दिख गया ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 3/5 -2/5 1/5 1/5, यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा धीरे धीरे। तो जब हम एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस फॉर्मूले को आप लोग हमेशा अपने जीवन में याद रखिए और उसी पे आप काम करते जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी ने देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2 नंबर 2111 ये लिखा है, इसका निकालना है हमको। बहुत आसान है ये भी। 2111 लिखा है तो बस यहाँ पे हमने लिखा बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। बार बार हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हमने इसको ए इक्वल टू लेट कर लिया, तो ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में। जब क्वेश्चन का हम इनिशिएशन करते हैं, जब क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं तो हम शुरुआत में लिख देते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखने पर, ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिख लिया, 2 1 1 1, आई उसी क्रम का एक आव्यूह, बगल में ए। इसके बाद सब कुछ देखते जाइए और बस ये देखिए हमको लाना क्या क्या है। 1 1 1, ये पहली चीज तो 2 गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर होना चाहिए 1। और ये 1 कब आएगा? जब 2 में से 1 घट जाएगा। तो आपको पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही बता देता है कि हमको क्या करना है। इस 2 में 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको ऊपर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए अपनी जगह, ये दोनों जीरो अपने आप आ जाएंगे। तो इससे इसको घटा दीजिए, जरा देखते हैं। इससे इसको घटाएंगे मतलब R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2 करके। जहां पर लिखते हैं चेंजमेंट हमेशा उसी में होता है। R1 मैंने इसको राउंड कर दिया। 2 से घटाएंगे तो 1, 1 से घटाएंगे तो 0, ये 1 1 एज इट इज लिखा रहेगा। सेम कहानी आपको इधर लगानी है। 1 में 0 घटाएंगे तो 1, 0 में 1 घटाएंगे तो -1, ये 0 और 1 हमारा एज इट इज लिखा रहेगा, बगल में ए भी लिखा रहेगा। अब देखिए हम लोग कितना काम हल्का कर चुके हैं। 1 1 0 1, ये 0 और आ जाए तो काम हो जाएगा। इस 0 को लाने के लिए, ये 0 तभी आएगा जब 1 में 1 घटेगा, तो लिखेंगे R2 में R1 माइनस R2, इसको लिख दे रहे हैं। R2 में लिख ले रहे हैं R1 माइनस R2 करके। देखिए 1 0 अपनी जगह, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, घटाना तो वही पड़ेगा ही। R2 में लिख ले रहे हैं R2 माइनस R1 करके, तो 1 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 0, 1 में 0 जाएगा तो आ जाएगा 1। फिर से समझिए 1 0 अपनी जगह, ये सही थे, इसमें हमें कुछ करना भी नहीं है क्योंकि इकाई आ भी 1 0 1 0 मिल गया, बस यहाँ 0 1 लाना है। तो हमने इससे इसको घटा दिया और इसी में लिख लिया। R2 से R1 को घटा दिया और लिखा कहाँ पे? R1 में। तो 1 में 0 चला जाएगा तो 0, 1 में 0 जाएगा तो 1। यही कहानी आपने इधर लगा दी। 1 -1, R2 से R1, 0 से 1 घटाएंगे तो -1, इससे इसको घटाएंगे तो 1 लिखा है और -1 पहले से, तो हो गया 2, बगल में आ गया ए। बस अब यहाँ पे ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स ए से कंपैरिजन कर दीजिए। जब इसकी हम तुलना कर देंगे तो जो बगल में लगा है ए के, वही ए इनवर्स का काम करेगा। हमने लिख लिया फाइनलाइज, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 -1 -1 एंड 2, यही हमारा फाइनलाइज आंसर है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब 3.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग लगाएंगे कल। 14 तक में जिसको भी कोई समस्या होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताए, पहले इन तीनों को देखिए ईमानदारी से। अगर लाइव क्लास में वीडियो फंस रहा था, कोई समस्या थी, तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिए स्टेप। फिर इसके बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को 1 से लेकर 14 तक में जितने भी क्वेश्चन है 2 into 2 ऑर्डर वाले, इनको लगाइए ईमानदारी से। जिसको नहीं आता वो तुरंत लाइव क्लास में पूछेगा, या फिर हमें पर्सनल मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, हम यहाँ पे आके आपको डिस्कस कर देंगे कि ये क्वेश्चन बताने हैं। लेकिन लगाइए जरूर, 2 into 2 का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए। I hope all of you have to be understood this video. We will meet tomorrow at the same time.